हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आपको परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगा। मीन्स जो आपका नॉन फाइनाइट से उसका 3 पार्ट मैंने आपको बताया था, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल के 3 पार्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम लोग अभी परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे। ये जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसमें क्या होता है, हैविंग प्लस V3 होता है। तो एक्चुअल में परफेक्ट पार्टिसिपल का हम यूज़ कब करते हैं कि जब एक सब्जेक्ट के द्वारा 2 वर्क किया जाता है, जिसमें एक वर्क को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद वो दूसरा वर्क को कंप्लीट करता है, मीन्स संपन्न करता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि मीन्स परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि ही डिड हिज जॉब, उसने अपना काम किया, है ना। ही लेफ्ट द ऑफिस, और ऑफिस से रवाना हो गया। ठीक है, मीन्स उसने अपना काम करने के बाद, जॉब करने के बाद ऑफिस से वो क्या हो गया, रवाना हो गया। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, हैविंग डॉन हीज जॉब, ही लेफ्ट द ऑफिस। मीन्स वह अपना काम करने के बाद, मीन्स जॉब करने के बाद ऑफिस से रवाना हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है शी फिनिश्ड हर वर्क, शी वेंट टू बेड। देखिए यहाँ पे शी मीन्स एक सब्जेक्ट कौन है आपका, शी, और शी के द्वारा 2 वर्क किया जा रहा है। एक है काम को ख़त्म करना और दूसरा है बेड पर जाना। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वो कौन सा काम कर रही है, काम को ख़त्म कर रही है पहले वो। तो जो फर्स्ट काम वर्क होता है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। मीन्स एक बार मैं फिर बता दूं कि जब एक सब्जेक्ट के द्वारा 2 वर्क इस तरह से किए जाते हैं कि एक वर्क को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेने के बाद दूसरे वर्क को वो करता है, तो पहला जो वर्क होता है उसके लिए आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहला वर्क क्या है, शी फिनिश्ड हर वर्क, मीन्स उसने अपना काम समाप्त किया, मीन्स की, और बेड पर चली गई। तो यहाँ पे आप बनाएंगे इसको हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, कॉमा, शी वेंट टू बेड। क्लियर। उसके बाद है ही फेल्ड ट्वाइस, ही डिड नॉट वांट टू ट्राई अगेन। तो ही फेल्ड ट्वाइस, ही डिड नॉट वांट टू ट्राई अगेन, इसका होगा हैविंग फेल्ड ट्वाइस, यानी कि 2 बार फेल होने के बाद ही डिड नॉट वांट टू ट्राई अगेन। ठीक है, मीन्स 2 बार फेल होने के बाद उसने पुनः मीन्स कोशिश करना नहीं चाहा। ठीक है, आई रिसीव्ड परमिशन फ्रॉम माई फादर, आई वेंट टू मुंबई। तो यहाँ पे बनाएंगे हैविंग रिसीव्ड परमिशन फ्रॉम माई फादर, आई वेंट टू मुंबई, है ना। अपने फादर से परमिशन लेने के बाद मैं मुंबई चला गया। उसके बाद है ही सर्च्ड इन वेन फॉर द रिंग, यानी कि उसने रिंग के लिए बेकार में क्या किया, सर्च किया, है ना। उसके बाद ही डिसाइडेड टू गो टू द पुलिस स्टेशन, मीन्स रिंग को वो सर्च किया, रिंग नहीं मिला तो वो कहाँ चला गया, मीन्स पुलिस स्टेशन जाने का निर्णय लिया। तो इसको आप बनाएंगे हैविंग सर्च्ड इन वेन फॉर द रिंग। यहाँ पे सर्च इन वेन इसलिए बोला गया है क्योंकि वो रिंग को सर्च किया है बट वो मिला नहीं, इसलिए उसको सर्च इन वेन बोला गया है। हैविंग सर्च इन वेन फॉर द रिंग, ही डिसाइडेड टू गो टू द पुलिस स्टेशन, ही डिसाइडेड टू गो टू द पुलिस स्टेशन। अब देखिए
यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस लिखा है, दो मीन्स जितने भी यहाँ सेंटेंस लिखे हैं, सेंटेंस के दो दो पार्ट हैं और उसको हमने कंबाइन करके लिखा है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त इसको? सिंथेसिस। मीन्स दो सेंटेंस को या टू और मोर देन टू सेंटेंसेस को आप एक साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे टू सेंटेंसेस को आपका परफेक्ट पार्टिसिपल के हेल्प से क्या किया गया है, कंबाइन किया गया है। ठीक है। दूसरा चीज़ कि ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, इसमें सेंटेंस के हर एक जो पार्ट हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिंपल पास्ट टेंस में ही रहेंगे, ये प्रेजेंट टेंस में भी हो सकते हैं। जैसे मैं अपना नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाता हूँ, तो हैविंग टेकन माई ब्रेकफास्ट आई गो टू द ऑफिस, ऐसे भी हो सकता है।